का तात्पर्य है, विवाह का उद्देश्य है पति पत्नी मिलकर समान धर्म का आचरण करें। बात गंभीरता से समझना। विवाह का उद्देश्य ही यही है कि आज के बाद पति पत्नी मिलकर के धर्माचरण करेंगे और ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। यह विवाह का उद्देश्य है। एक बात और कह दूं, शरणागत रक्षका आदि के धर्म में तो आपको भी पीछे छोड़ देगी। मैंने एक दिन निवेदन किया था, मातर मैथिली राक्षसी स्वयं तदई वार्द्रापराधास्त्वया रक्षन्त्या पवनात्मजाल लघुतरा रामस्य गोष्ठी कृता। एक बात और आप समझ लें, धर्म पत्नी कहलाने का अधिकार किस कन्या को है? मंदिर में जाकर एक दूसरे गले में माला डाल लिए पति पत्नी हो गए? लिव रिलेशनशिप में किसी कमरे में रहने लगे पति पत्नी हो गए? कहा नहीं। भारतीय शास्त्रों की दृष्टि में धर्म पत्नी कहलाने का अधिकार उसी कन्या को है जिसका पिता उस कन्या का कन्यादान करता है। यदि पिता कन्यादान न करे, आप स्वेच्छापूर्वक जाकर कहीं किसी के गले में माला डालकर साथ रह सकते हो। जोड़े बनाकर पशु पक्षी भी रहते हैं, लेकिन शास्त्र की दृष्टि में पति पत्नी होने का अधिकार उसी को मिलता है। धर्म पत्नी कहलाने का अधिकार उस कन्या को मिलता है जिस कन्या का कन्यादान पिता करता है। पिता कर। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, दारा पितृकृता। पिता नहीं है तो पितृव्य करे, चाचा करे, कोई कन्यादान करे। कन्यादान आवश्यक है महाराज। दारा पितृकृता। दारा तभी होगी, पत्नी तभी कही जाएगी जब पिता उसका कन्यादान करे। और एक बात और बता दो, पत्नी और यज्ञ संयोगे महर्षि पाणिनि का सूत्र है। पत्नी किस लिए है? साथ साथ वर्ल्ड टूर पर चले जाए, खूब घूमे फिरे? कहा नहीं। पत्नी शब्द की सार्थकता तब होगी जब पति पत्नी एक साथ बैठकर किसी यज्ञ में भाग ले, तब पत्नी तो सार्थक। पत्नी और यज्ञ संयोग शब्द ही बनता है। जब तक किसी यज्ञ में भाग न ले तब तक उसका पत्नी तो सार्थक ही नहीं हो सकता है महाराज। विवाह के लिए शास्त्रों में जिस शब्द का प्रयोग है आपको जानकर अच्छा लगेगा। विवाह को शास्त्रों में गृहयज्ञ कहा गया है। गृहयज्ञ कहा जाता है विवाह को। श्रीमद् भागवत में भी ऋषि कर्दम ने भगवान से यही कहा ना, समान शीलाम गृहमेध धेनु। गृहमेध माने गृह यज्ञ के लिए एक धेनु चाहिए, माने एक गाय चाहिए, पत्नी चाहिए प्रभु। तो विवाह को गृह यज्ञ कहा जाता है। इसका मतलब यह है, हम यज्ञ के माध्यम से ही पति पत्नी होते हैं और हमारा कर्तव्य यह है कि हम जीवन में यज्ञ को अपनाएं। यदि आपने यज्ञ को नहीं अपनाया जीवन में तो फिर आपका पति पत्नी होना सार्थक नहीं होगा। इसीलिए गृहस्थ जीवन में यज्ञ का बड़ा महत्व है। अतिथि को भोजन कराना भी यज्ञ है। ये सब यज्ञ होते हैं हमारा। इसलिए जीवन में यज्ञ को महत्व देना चाहिए, तभी पत्नी तो सार्थक होगा। तो आज महाराज श्री जनक कहते हैं, इयम सीता मम सुता सह धर्मचरितव प्रतीक्ष चैनाम भद्रंते पाणिम गृहिणीष्व पाणिना। अच्छा, एक बात और है, सामान्य विवाह में जब कन्यादान में संकल्प बोला जाता है तो ददामी क्रिया का प्रयोग होता है। मैं विष्णु रूपी वर को लक्ष्मी रूपी कन्या का दान करता हूं, ऐसा ही बोलते हैं। लेकिन यहां महाराज श्री जनक ने ददामी क्रिया का प्रयोग नहीं किया। पाणिम गृहिणीष्व पाणिना, गृहिणीस्व कहा, मतलब आप ग्रहण करें, मैं दे रहा हूं नहीं। क्यों? का दिया उसे जाता है जिस पर व्यक्ति का अधिकार हो। यह तो आपकी ही है। मुझे कुछ काल तक पिता बनने का सौभाग्य मिला। हे रघुनंदन, अब आप अपनी चीज को ग्रहण करें। पाणिम गृहिणीष्व पाणिना, आप ग्रहण करें। इसके बाद ग्रंथि बंधन हुआ।
ग्रंथि बंधन में क्या होता है, दूल्हे के पटुके से दुल्हन के पचरंगी चूनर को बांधा जाता है। ध्यान से सुनना। देखिए, जो एक एक विधियां हैं ना, उसके पीछे बड़े बड़े रहस्य हैं। ऐसे तो कहा जाता है किसी रिश्ते में गांठ नहीं पड़नी चाहिए, कहते हैं ना, गांठ पड़ना अच्छी बात नहीं होती, लेकिन पति पत्नी का ऐसा रिश्ता है जहां गांठ पड़नी ही चाहिए। बिना गांठ के रिश्ता ही सुदृढ़ नहीं होता है। यहां तो गांठ जरूरी है। क्यों गांठ जरूरी है? का पति पत्नी का रिश्ता जो है उसके दो मूल अवलंब हैं, वह है प्रेम और विश्वास। प्रेम और विश्वास के मध्य में गांठ होना जरूरी है। यह गांठ प्रेम की गांठ है, यह गांठ विश्वास की गांठ है। ध्यान से सुनना। आप इतना समझ लें, जब भी कोई दूल्हा दुल्हन की मांग में सिंदूर भरने जाता है तो उसका हाथ सांप की तरह हो जाता है। हो जाता है कि नहीं? अरे आप चुटकी में ऐसे सिंदूर उठाओ और मांग में भरने जाओ तो हाथ कैसा लगेगा? सांप की तरह होता है। तो गोस्वामी जी ने इसी को उपमा में ले लिया कि मानो राम जी की जो भुजा है यह सर्प है, और जो सिंदूर है यह लाल कमल का पराग है, और जो श्री सीता जी है यह मानो चंद्रमा है। राम जी का हाथ रूपी सर्प जानकी जी रूपी चंद्रमा को लाल कमल का पराग रूपी सिंदूर रूपी लाल कमल का पराग देकर के अमृत पाना चाहता है। अब सर्प अमृत के लोभी होते हैं, चंद्रमा के पास अमृत है, तो गोस्वामी जी ने ऐसी उत्प्रेक्षा की। प्रभु श्री राम ने श्री जानकी जी के मांग में सिंदूर भरा। ध्यान से सुनेंगे। और दूल्हा बेचारा एक बार मांग भरता है और फिर जीवन भर मांग भरता है। भरता है कि नहीं? विवाह के बाद जो भी मांग होगी उसको भरना पड़ेगा कि नहीं? है ना? कहते ना हमारी मांगे पूरी करो। ये भी मांग ही है। सीमंत को भी मांग कहते हैं लोग समाज में। और एक बार दूल्हा मांग भरे तो जीवन भर मांग भरता है। अच्छा, पहले मांग सीधी होती थी, अब मांग भी टेढ़ी मेढ़ी होने लगी। यहां भी डिजाइन बनने लगे महाराज, मांग में भी। अब इस टेढ़ी मेढ़ी मांग में समझ में ही नहीं आता कब समोसा कब सिनेमा, ये सब भी मांग है। तो दूल्हा भी लाल सिंदूर भरता है। दूल्हा कहता है देखो लाल हमारे यहां खतरे का निशान है, तुम्हारी मांग हमारी सीमा के भीतर ही होनी चाहिए। ऐसी मांग न करना कि हमें खतरा उठा करके लाना पड़े। सिंदूर के दो भाग होते हैं, एक इसमें पारा मिला होता है और सिंदूर होता है। सिंदूर वजनी होता है, पारा चंचल होता है। विवाह के पूर्व वर का मन भी चंचल हो सकता है, स्वाभाविक है। लेकिन जब वह किसी कन्या के मांग में सिंदूर भर देता है तो संकेत यह है फिर उसको उस कन्या के प्रति एकनिष्ठ होना चाहिए। जैसे पारा भी सिंदूर से मिलकर के वजनी हो जाता है, चंचलता छोड़ देता है, वैसे ही दूल्हे के मन को भी एकनिष्ठ हो जाना चाहिए जब वह किसी कन्या के मांग में सिंदूर भरता है। तो